नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइट न्यूज। मैं भीम कुमार। मैं बता देता हूं कि अब जो जनसभा की रैलियां जो हैं समाप्त हो चुकी है। चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। चुनाव प्रचार अनेक अनेक जगहों पर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए। आज कोठा में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भयंकर स्वागत रहा और जमकर बरसे बीजेपी पर। और अमित शाह भी दिल्ली में जनसभा किए, अंतिम जनसभा उनका हुआ। जय हिंद, जय बिहार, जय जहानाबाद। मैं भीम कुमार। आप एक बार जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार। सभा में डायरेक्टली मोदी जी पर ताना निशाना बोला कि अब क्यों नहीं बोला जा रहा है 400 के पार। मैं बता दूं जिस सुर्खियों पर बैठा हुआ है उस सुर्खियों मैं बता दूं कि अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वो मनीता करने के लिए मंदिर मंदिर दर दर चल रहे हैं। और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से बयान मिल रहा है उस प्रकार से मैं बता दूं कि बिहार में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है और निर्वाचन आयोग ने एक संतावना जारी किया है कि जिस प्रकार से 6 चरणों का चुनाव हुआ शांतिपूर्वक से, वो अंतिम चरण का भी चुनाव शांतिपूर्वक से हो बिहार में। और मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार में जो लोग चिल्लाते थे 400 पार 400 पार, वो अब नारेबाजी बीजेपी के द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। ये आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने भाषण में बताएं, इस बात का चर्चा किए हैं। मैं बता दूं कि फिर आपको काराकाट चुनाव और पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, ये सब जगहों पर अंतिम चरण के चुनाव बाकी है। मैं एक तारीख को मतदाता केंद्र पर हो गया अंतिम चरण का चुनाव। मैं बता दूं जिस प्रकार से निशा भारती जम के बरस रहे हैं, जम के लगड़ रहे हैं बीजेपी के नेताओं को, उस प्रकार से बयान में साफ तौर में निशा भारती कह चुके हैं कि बिहार में होगा तेजस्वी का खेल। मैं बता दूं कि निशा भारती इस बात पर डायरेक्ट जो मीडिया के सामने आके जो गरज रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में तेजस्वी करेंगे खेला। जो काम 17 महीनों में नहीं हुआ, 17 सालों में नहीं हुआ, वो काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए। मोदी जी का 3 दुश्मन है, बेरोजगारी, रोजगार और महंगाई। ये डायरेक्टली 3 औरत बताए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी में। तेजस्वी प्रसाद यादव जी डायरेक्टली हमला बोले हैं नरेंद्र मोदी पर। बोला कि 3 औरतें हैं उनके खास, बेरोजगारी, रोजगार और महंगाई को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनसभा कर रहे थे। आज अंतिम उनकी जनसभा रहा और आज की बात चुनाव प्रचार खत्म की जाएगी क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव 1 तारीख का है। मैं बता दूं कि अंतिम चरण में सबसे ज्यादा हॉट सीट अभी रामकृपाल यादव जी जो पटना पाटलिपुत्रा से बीजेपी कैंडिडेट हैं और बीजेपी के सांसद हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से निशा भारती जी अपने ऊपर दबाव बना रहे हैं, उस प्रकार से जिस प्रकार लग रहा है कि अभी पाटलिपुत्रा में परिवर्तन की बात हो रही है, लोगों का राय भी मिल रहा है। मैं बता दूं काराकाट चुनाव को लेकर पवन सिंह धाकर इंटरव्यू के माध्यम से और वहां पे खेसारी लाल यादव जी, 2 दिग्गज जो सुपरस्टार हैं, पावर स्टार और खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार, वो उतर चुके हैं फील्ड पे। मैं बता दूं कि पहले जिस प्रकार से पवन सिंह के बार बार ये चीज वो लाइव में बोलते थे कि हाँ खेसारी मेरा जो है ना घंटा भी नहीं है, उस प्रकार से आज पवन सिंह को गिरना पड़ा, खेसारी लाल के पीछे झुकना पड़ा। खेसारी लाल के पीछे झुकना पड़ा पवन सिंह को। हम नहीं बता रहे, ये पब्लिक का न्यूज है। मैंने ये चीज को मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं इस विषय पे, लेकिन मैं साफ तौर पर इस चीज को मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नौजवानों के हित के लिए बातें कर रहे हैं, नौजवानों को बेरोजगारी के बातों पर अमल कर रहे हैं और बिहार में कंपनी लाने का जो वादाएं कर रहे हैं, क्या पूरा होगा या नहीं होगा। आप इस चर्चा पे विषय करिएगा कि जिस प्रकार से जहानाबाद सबसे बड़ा वोट सीट बनकर रहा है, जहानाबाद अंतिम चरण की चुनाव को लेकर, और जहानाबाद जनता का क्या होता है राय। मैं बता देना चाहता हूं कि भूमिहार समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग और तेली समाज के लोग और राजपूत समाज के लोग डायरेक्टली कर रहे हैं अरुण कुमार को सपोर्ट। अरुण कुमार पूर्व सांसद हैं जहानाबाद के और अभी प्रेजेंट में वो जो है मायावती की पार्टी से वो लड़ रहे हैं चुनाव जहानाबाद के लोकसभा सीट से। और मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी करना चाहता हूं क्योंकि बहुत अनुभवी एक नेता हैं, उनके पास हर समाज के लोगों का सपोर्ट है, हर समाज के साथ वो रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं यहाँ से साफ तौर पर कि अभी लालटेन यहाँ से जो है उम्मीद जताया जा रहा है कि यहाँ से लालटेन अभी जो है बरेगा जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी कैंडिडेट हैं। और मैं साफ तौर पर इस चीज को मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमला बोल रहे हैं लोग, उस प्रकार से जहानाबाद की और सीटों पर नजर नहीं पड़ेगी बीजेपी को। बीजेपी को घाटा होने जा रहा है। कई सीटों पर अभी जो है बीजेपी का नैया टगमगा रहा है, लेकिन आंकड़ा के सूत्रों के पता चल रहा है कि 50% हो सकता है बीजेपी के खाता में जाएगी जहानाबाद से वोटों का आंकड़ा। मैं बता दूं कि जहानाबाद में सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ का जो माहौल है, जातों का जो माहौल है, वो ज्यादा एक भी वोट किसी जात को नहीं देंगे क्योंकि जातीय समीकरण को लेकर यहाँ पे वोटिंग होगी। जिस प्रकार पिछले बार भी जातीय समीकरण पर वोटिंग हुआ था, उस प्रकार भी इस बार भी जातीय समीकरण पर वोटिंग होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी पहले पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 1700 वोटों से वो हारे थे, लेकिन लोगों का कहना था कि बीजेपी के द्वारा कुछ ऐसी चालबाजी था जिसके कारण से सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का यहाँ से हार हुआ था। मैं कई जगहों पर गया, मैं कई लोगों से मैं बात किया, लेकिन इस बात पे खुलासा यही हो रहा है कि आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी हारे नहीं थे, उनको हराया गया था।
क्या 1700 वोटों से लोकसभा चुनाव कोई हारता है क्या? इस बात पे चल रहा है जुमलाबाजी जहानाबाद में। मैं बता दूं कि जहानाबाद में फर्स्ट डाउन पे रहेंगे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, सेकंड डाउन पे रहेंगे एनडीए नेता चंद्रवंशी जी और सेकंड डाउन पे रहेंगे अरुण कुमार। बाकी को तो पता नहीं, यहाँ से 15 कैंडिडेट है, प्रत्याशी 15 हैं, दीपक हैं, आशुतोष कुमार हैं, कई कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे खेल नया होगा क्योंकि जहानाबाद एक यादवों का गढ़ है और यादव कभी भी अनदर कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। इस प्रकार जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो रोजगार देने का काम किए हैं, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए हैं, उस प्रकार से डायरेक्ट तेजस्वी प्रसाद यादव जी निशाना तान रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहता है लोगों का रोजगार देना। क्योंकि अगर लोगों का रोजगार देना चाहते तो जिस प्रकार से पेपर जो नौजवानों को लीक हुआ वो लीक करवाया गया था ताकि बिहार के नौजवानों को नौकरी न मिले। इस बात पर टिप्पणी बिहार में बहुत चल रहा है। इस बात को लेकर पूरे बिहार के युवा को भड़काया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का खुल्लम चैलेंज रहा था। मैं बता दूं कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी कई सभाएं जो हैं वो किए हैं और सबसे होट नेता अगर माने जाते हैं, सबसे काबिलियत नेता अगर माने जाते हैं तो बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत कम बातों से सभी का ध्यान अपने ऊपर भटका रखे हैं। इसी के